उनसे आज बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस दहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं, और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है, आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। इक़्तिदार में आने के बाद 17 वजारतें और अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करके होने वाली बचत को अवाम पर खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि आखिर कब तक पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत करके लाहौर को सजा दी जाती रहेगी। 10 नकाती एजेंडे पर अमल करते हुए इक़्तिदार में आते ही 17 वजारतें और अशराफिया को सब्सिडी देना बंद कर दें और इससे होने वाली बचत को अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे वजीर आजम बनवाया तो आपकी तनख्वाहें 5 साल में डबल कर देंगे। सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त कर देंगे। खातीन और किसानों को कार्ड्स फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी ताकत और दहशत के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, फिर उन्होंने 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म कर दिया। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि हमें अब इलेक्शन में जाना होगा, उसमें खैर निकलेगी। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अगर इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी 16 माह की हुकूमत की सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ हकायक बताना चाहते हैं। मरकज में 13 जमातों की हुकूमत थी, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज NA 119 लाहौर, जबकि हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर कोई नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। NA 4, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 48 पर कोई नून लीगी उम्मीदवार नहीं, जबकि NA 165, 185, NA 190 से 204 तक के हलकों में भी नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 206 से 210 तक किसी हलके पर कोई नून लीगी उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ रहा। कौमी असम्बली के लाहौर से हल्का NA 119 की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए। PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम अपने हजारों कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों ने हल्के में मरियम नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। महर मोहम्मद वसीम ने अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। दो 2018 से 2022 तक का नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। मरियम नवाज का जलसे से खिताब कहती हैं, खातीन रो रही हैं कि घरों में गैस नहीं। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थी, लेकिन वही लाहौर गंदगी का ढेर बन गया।
انہوں نے کہا کہ پاکستان پنجاب اور لاہور کے چپے چپے پر نواز شریف اور شہباز شریف کے خدمت کے نشان ہیں. خدمت کرنا مشکل کام ہوتا ہے. عوام کو پتا ہے کہ کام کس نے کیا, سیاسی انتقام کس نے لیا, جھوٹ کس نے بولا. آپ کا مستقبل اور ترقی نواز شریف کے ساتھ جڑی ہے. نواز شریف کو نکال دیں, ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. جبکہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں ہر منصوبہ اور ہر نوکری میرٹ پر تھی. اسی پنجاب کو تباہ کیا گیا اور ہر نوکری رشوت سے ملتی تھی. پاکستان کو کشکول لے کر ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا میں جانا پڑتا ہے, اور یہ کوئی عزت والا کام نہیں ہے مانگنا. ایک طرف آج کا دور ہے, اس وقت ہمارا دوست ملک چین, اس نے اس ملک میں 52 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی, اور آپ دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلی موٹر وے پاکستان میں محمد نواز شریف نے بنائی, جو اسلام آباد لاہور موٹر وے ہے. عبدالحکیم موٹر وے, لاہور ملتان موٹر وے, کراچی تا سکر موٹر وے, حیدرآباد کراچی موٹر وے, حویلیاں موٹر وے. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھو, مسلم لیگ نون کا دور آیا, نواز شریف کے دور میں موٹر ویز کے منصوبے آئے. باقی ادوار اٹھا کے دیکھو تو کچھ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. 8 فروری کو سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا. ہم پاکستانی قوم کو بجلی کے 300 یونٹ مفت فراہم کریں گے. حمزہ شہباز کا بھاٹی گیٹ لاہور میں الیکشن آفس کے افتتاح کی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. شہباز شریف نے صرف 16 مہینے میں محنت کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. ہم نے IMF کا پروگرام بحال کیا. نون لیگ کے دور میں بجلی 7 روپے یونٹ پیٹرول, 78 روپے لیٹر اور چینی 55 روپے کلو ہوتی تھی, جو آج 180 روپے میں دستیاب ہے. سال 2013 میں ملک بھر میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, جو ہماری حکومت نے 2018 میں ختم کی. حمزہ شہباز نے یہ بھی کہا کہ میں نے 250 ارب کی سبسڈی دے کر آٹا سستا کیا. ہم پاکستانی قوم کے لیے بجلی کے 300 یونٹ مفت کریں گے. ہمیں حکومت ملی تو بیوروکریسی میں اصلاحات, انگریز کے نظام VIP کلچر کا خاتمہ کریں گے. اخراجات کم کریں گے, یہ ختم ہوگا. یہ بیوروکریسی کا نظام تبدیل کرنا ہوگا. پولیس میں ہم ریفارمز لائیں گے, اور تمہاری حکومت تمہاری خدمت کے لیے ہوگی. یہ لوگ اگر مسائل حل کرتے تو کس نے منع کیا تھا؟ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بار بار انہوں نے حکومت کی ہے. 100 سال بھی یہ حکومت میں رہے, یہ انقلاب نہیں لا سکتے. ہمیں حکومت ملی تو بیوروکریسی میں اصلاحات, انگریز کے نظام VIP کلچر کا خاتمہ کریں گے. خواتین کے لیے الگ تعلیمی ادارے قائم ہوں گے. جماعت اسلامی کامیاب ہو کر غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ کرے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مردان میں ختم بخاری شریف کی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں بچت کو یتیموں اور معذوروں کی کفالت پر خرچ کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار اور تعلیم عام کریں گے. جماعت اسلامی سود کا خاتمہ کر کے معیشت کو اسلامی اصولوں پر استوار کرے گی. 8 فروری کو عوام اپنی ووٹ سے ان سیاسی مداریوں کا مستقبل ختم کر دیں گے. افغانستان میں کالعدم TTP کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے مزید شواہد سامنے آ گئے. کنڑ میں TTP کے دہشت گردوں کی مدد سے کی دستار بندی کی تقریب میں شرکت کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ٹریننگ مراکز کی موجودگی کے مزید شواہد سامنے آ گئے. تقریب کنڑ میں موجود مدارس, مدرسہ دارالہجرہ والجہاد اور جامع منبع الاسلام میں ہوئی.
तकरीब में दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर की मौजूदगी भी देखी गई। मुतादिद अफगान रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तर्जुमान अफगान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के कोई ठिकाने मौजूद नहीं, जबकि ये तकरीब अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी का खुला सबूत है। टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिसका अफगान हुकूमत को बखूबी इल्म है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का कहना है कि इस्लामाबाद धरने में मास्क पहने लोग कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए दुश्मन एजेंसियां धरने के कैंप को निशाना बना सकती हैं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना था कि माह रंगरोच मिसिंग पर्सन के नाम पर ड्रामा कर रही है। माहरंग लापता अफराद के मसले पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगों को उन्होंने मिसिंग पर्सन्स बनाया हुआ था वो दहशतगर्द ईरान में मारे गए। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबियां मिली हैं। ये टोला कलअदम तंजीमों की ढाल बन रहा है। ये लोग इस्लामाबाद में तकरीबकारी के लिए बैठे हैं। ये लोग अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने का बाइस बन सकते हैं। चेक रिपब्लिक की अदालत के गुरुपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाजत देने के बाद भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ गया। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान का कहना था कि अदालत से इजाजत मिलने के बाद मुल्जिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वजीर इंसाफ करेंगे। वाज़ेह रहे कि निखिल गुप्ता को गुज़श्ता बरस चेक हुकाम ने भारत से प्राग पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। इससे पहले अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया था। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्विस हो सकती है। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम ओकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ट्रेनिंग का आगाज हो गया। मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की। इस मौके पर पाकिस्तानी और सऊदी परचम बुलंद किए गए और कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिजन कमांडर थे। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के जरिए दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को क्लासरूम सेशंस और इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने दोनों मुल्कों की अफवाज के अफसरों और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस भी लगाए। टैक्स आमदन में मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हंगामी प्लान पर अमल दरामद की सूरत में टैक्स की मद में माहाना 18 अरब रुपए आमदन मतवक्के है। ज़राए एफबीआर का बताना है कि चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर जीएसटी 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, जबकि मशीनरी, काम माल, सप्लाईज, खिदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। अगले साल टैक्स हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का प्लान है। पाकिस्तान ने गैर वाबस्ता तहरीक के 19वें सरबराही इजलास में मौक़िफ़ अपनाया कि आलमी चैलेंजेस पर मौसर बैनुल-अक़वामी ताउन से ही काबू पाया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक युगांडा के शहर कंपाला में होने वाले गैर वाबस्ता तहरीक के 19वें सरबराही इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद हैदर शाह ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान ने गैर वाबस्ता तहरीक के साथ पुख्ता अज़्म का इयादा किया और गैर वाबस्ता तहरीक के बानी उसूलों, अमन और ताउन के लिए मुसलसल हिमायत का भी इयादा किया। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा का इजलास में कहना था आलमी चैलेंजेस पर मौसर बैनुल-अक़वामी ताउन से ही काबू पाया जा सकता है। पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात जरूरी हैं।
मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जल्द हल करना चाहिए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। 5-6 टी20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 135 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 17.2 ओवर्स में 92 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 22 गेंदों पर 26 रन और ओपनर फिल एलन 19 गेंदों पर 22 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद ने अपने स्पेल में 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और कप्तान शाहीन आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि जमान खान और उसामा मीर के हिस्से में 1-1 विकेट आई। फौरी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। शाहीन आफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 5 मैचेस में देखना था कि वर्ल्ड कप के लिए टीम कैसे बनाए। नौजवानों के लिए भी आसान नहीं होता कि ऐसी कंडीशंस में मुश्किल बाउलर्स को खेलें। हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे, कमबैक करेंगे, पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। अब्बास आफरीदी अच्छा टैलेंट है, उसके होने से बॉलिंग में और इस्तेहकाम आया। साइम अयूब से सीरीज में अच्छा नहीं हो सका, लेकिन वो भी अच्छा टैलेंट है। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद कशीदगी देखने में आई। रफा और ब्रिज कैंप पर हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया। मजीद बराज जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला किया गया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से हमास के कब्जे से यरगमालियों को आज़ाद न करवाने पर इसराइली काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोल दिया और सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुंची। इसराइली फौज में गजा जंगबंदी की हिकमत अमली पर भी शदीद इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 3 कमांडरों ने कहा कि हमास को शिकस्त भी दी और यरगमाली जिंदा भी बचाएं। दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं। यरगमालियों की तेज तरीन वापसी का रास्ता सफारती तरीकाकार है। और मारूफ अदाकार साजिद हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सदर IPP सिंध महमूद मौलवी ने साजिद हसन को पार्टी परचम का मफलर पहनाया। इस मौके पर साजिद हसन ने कहा कि हमें इंतशार के बजाय जोड़ने की सियासत करनी है। साजिद हसन ने यह भी कहा कि अब हम सोचते हैं नौजवानों और मुल्क के लिए हमें कुछ करना है। सदर IPP सिंध महमूद मौलवी का कहना था कि साजिद हसन को IPP में खुश आमदीद कहते हैं। साजिद हसन शोबिज और सनती इंडस्ट्री में अलग मुकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, फिर उन्होंने 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म कर दिया। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि हमें अब इलेक्शन में जाना होगा, इसमें खैर निकलेगी। इस वक्त इलेक्शन का अल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अगर इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी 16 माह की हुकूमत की सफाई में
कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ हकायक बताना चाहते हैं। मरकज में 13 जमातों की हुकूमत थी, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इख्तिदार में आने के बाद 17 वजारतें और अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करके अवाम को बचत खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसा आम से खिताब में मुस्लिम लीग नून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि आखिर कब तक पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत करके लाहौर को सजा दी जाती रहेगी। पीपल्स पार्टी को लाहौर में कम तादाद में होने का ताना देने वाले भूल गए कि लाहौर में कारकुनों ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो की शहादत पर खुदसोजियां की। बीबी पाकिस्तान आई तो लाहौर ने शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें वजीर आजम बनवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि 10 निकाती एजेंडे पर अमल करते हुए इक्तदार में आते ही 17 वजारतें और अशराफिया को सब्सिडी देना बंद कर देंगे और इससे होने वाली बचत को अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे वजीर आजम बनवाया तो आपकी तनख्वाहें 5 साल में डबल कर देंगे। सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त कर देंगे। खातीन और किसानों को कार्ड्स फ्राहम करेंगे। चेयरमैन पीपी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पूरी ताकत और दहशत के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। हमने हमेशा इंतकामी सियासत की मुखालिफत और सियासी कैदियों की रिहाई की बात की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक इंसाफ के नौजवान इलेक्शन में जरूर वोट डालें। आपकी तरह पीपी ने भी नून लीग के जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मुल्क को 90 की दहाई की सियासत से बचाएं। चेयरमैन पीपी ने कहा कि नौजवान मेरा यह पैगाम घर घर पहुंचाएं। आपके मुकाबिल तो लाहौर में कोई नजर नहीं आ रहा। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले भी गायब हैं। पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम समझते हैं, हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालिम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस दहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। कौमी असम्बली के लाहौर से हल्का N119 की नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए। पीटीआई के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम अपने हजारों कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों ने हल्के में मरियम नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। महर मोहम्मद वसीम ने अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मरियम नवाज शरीफ ने महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया और मुबारक दी। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आपने तरक्की के काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खातीन रो रही हैं कि घरों में गैस नहीं आ रही। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करता मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन वही लाहौर गंदगी का ढेर बन गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। खिदमत करना मुश्किल काम होता है, लेकिन इस इम्तिहान में सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। अवाम को पता है कि काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया।
झूठ किसने बोला? मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर बहुत बुरा वक्त आया, लेकिन छोटा या बड़ा कोई लीडर, कारकुन, काउंसलर भी छोड़कर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून नहीं, एक खानदान है। खून के रिश्तों से ज्यादा आपस में जुड़े हैं। कारकुन सगे भाइयों की तरह हैं। गुज़श्ता रोज कारकुन गाड़ी से गिरकर जख्मी हो गया, जिसका बहुत दुख है। जख्मी कारकुन को फोन किया और उसकी खैरियत पूछी। जख्मी बच्चे ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए जान भी हाजिर है और ये है जज्बा हमारे कारकुनों का। उन्होंने कहा कि आपका मुस्तकबिल और तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। नवाज शरीफ को निकाल दें, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में हर मंसूबा और हर नौकरी मेरिट पर थी। इसी पंजाब को तबाह किया गया और हर नौकरी रिश्वत से मिलती थी। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन लड़ेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज NA 119 लाहौर, जबकि हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर कोई नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। NA 4, 19, 20, 21, 22, 44, 45 और 48 पर कोई नून लीगी उम्मीदवार नहीं। NA 54, 64, 88, 92, 117, 128, 143, 149 पर भी कोई नून लीगी उम्मीदवार नहीं। जबकि NA 165, 185, NA 190 से 204 तक के हलकों में भी नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 206 से 202 तक किसी हलके पर कोई नून लीगी उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ रहा। दूसरी जानिब हमजा शहबाज ने कहा है कि 8 फरवरी को सोच समझकर वोट डालना। हम पाकिस्तानी कौम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त फराहम करेंगे। भाटी गेट लाहौर में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने सिर्फ 16 महीने में मेहनत करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। हमने IMF का प्रोग्राम बहाल किया। नून लीग के दौर में बिजली 7 रुपए यूनिट, पेट्रोल 78 रुपए लीटर और चीनी 55 रुपए किलो थी, जो आज 180 रुपए में दस्तयाब है। साल 2013 में मुल्क भर में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, जो हमारी हुकूमत ने 2018 में खत्म की। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि मैंने 250 अरब की सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। हम पाकिस्तानी कौम के लिए बिजली के 300 यूनिट मुफ्त करेंगे। नून लीग के कायदीन को मुकदमात में जेल में रखा गया। 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट डालना। यह दिन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। नून लीग के दौर में डॉलर 105 रुपए का होता था, आज 280 रुपए का है। मैंने बतौर वजीर आला 100 यूनिट बिजली फ्री देने की खुशखबरी सुनाई तो उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क में शेर की आवाज आएगी तो बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे। हम नौजवानों को लैपटॉप भी देंगे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हमें इस मुल्क को तरक्की देनी है, ज़र मुबादला कमाना है। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो यहाँ पर यूथ विंग के भी नौजवान मौजूद हैं बड़ी तादाद में। मैं ऑपोजिशन लीडर था या मैं वज़ीर आला पंजाब था, उस वक्त भी मैं यही कहता था कि ओहदे आने जाने होते हैं। मुझे वज़ीर आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज्यादा फख्र महसूस होता है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हमें आज इस बात को जानना जरूरी है कि इस मुल्क की 75 साल तारीख में इंतखाबात का इनकाद होता आया है, लेकिन आज ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को कशकोल लेकर 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया में जाना पड़ता है। और ये कोई इज्जत वाला काम नहीं है मांगना। एक तरफ आज का दौर है, उस वक्त हमारा दोस्त मुल्क चीन, उसने इस मुल्क में 52 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। और आप देखते हैं साउथ एशिया में
सबसे पहली मोटरवे पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई, जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, अब्दुल हकीम मोटरवे, लाहौर मुल्तान मोटरवे, कराची ता सक्कर मोटरवे, हैदराबाद कराची मोटरवे, हवेलियां मोटरवे। अगर रिकॉर्ड उठा के देखो, मुस्लिम लीग नून का दौर आया, नवाज शरीफ के दौर में मोटरवेज के मंसूबे आए। बाकी अदवार उठा के देखो तो कुछ तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मर्दान में खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि हमें हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात, अंग्रेज के निजाम, वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे, खातीन के लिए अलग तालीमी इदारे कायम होंगे। जमात इस्लामी कामयाब होकर गैर तरक्याती अखराजात का खात्मा करेगी, बचत को यतीमों और माजूरों की कफालत पर खर्च करेंगे। उनका मजीद कहना था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और तालीम आम करेंगे। जमात इस्लामी सूद का खात्मा करके मुआशियत को इस्लामी उसूलों पर उस्तवार करेगी। 8 फरवरी को अवाम अपनी वोट से इन सियासी मदारियों का मुस्तकबिल खत्म कर देंगे। हुकूमत मिली, वीआईपी कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये खत्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निजाम तब्दील करना होगा, पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। ये लोग अगर मसाइल हल करते तो किसने मना किया था? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इन्होंने हुकूमत की है। 100 साल भी ये हुकूमत में रहे, ये इनकलाब नहीं ला सकते। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कन्नड़ में टीटीपी के दहशतगर्दों की मदरसे की दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों, ट्रेनिंग मराकज की मौजूदगी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। तकरीब कन्नड़ में मौजूद मदारिस, मदरसा दारुल हुजरा, अल जहाद और जामिया मंबा अल इस्लाम में हुई, जबकि तकरीब में दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर की मौजूदगी भी देखी गई। इस तकरीब में मुतादिद अफगान रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तर्जुमान अफगान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के कोई ठिकाने मौजूद नहीं, जबकि ये तकरीब अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी का खुला सबूत है। टीटीपी अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिसका अफगान हुकूमत को बखूबी इल्म है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करे। टीटीपी की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की बुनियादी वजह अफगान तालिबान का टीटीपी को महफूज पनागाहें मुहैया करना है। और नाजरीन, निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का कहना है कि इस्लामाबाद धरने में मास्क पहने लोग कल अदम तंजीमों का दहशतगर्द भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए दुश्मन एजेंसियां धरने के कैंप को निशाना बना सकती हैं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना था कि माहरंग बलोच मिसिंग पर्सन के नाम पर ड्रामा कर रही है। माहरंग लापता अफराद के मसले पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगों को उन्होंने मिसिंग पर्सन्स बनाया हुआ था वो दहशतगर्द ईरान में मारे गए। पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबियां मिली हैं। ये टोला कलदम तंजीमों की ढाल बन रहा है। ये लोग इस्लामाबाद में तकरीब कारी के लिए बैठे हैं। ये लोग अमन अमान की सूरत हाल खराब करने का बाइस बन सकते हैं। किसी भी दहशतगर्दी के वाकये को रोकना नामुमकिन हो जाता है। यहां भी कोई वाकया हो सकता है। जाना चकजई ने कहा कि इस्लामाबाद धरने में मास्क पहने लोग कलदम तंजीमों के दहशतगर्द भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए दुश्मन एजेंसियां धरने के कैंप को निशाना बना सकती हैं। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में जैशुल अदल जैसी तंजीम का कोई वजूद नहीं। यह अदालती मामला नहीं। इस्लामाबाद में जारी कैंप से इंतजामी तौर पर निपटा जाए।
आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, चेक रिपब्लिक की अदालत के गुरुपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाजत देने के बाद भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ गया। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान का कहना था कि अदालत से इजाजत मिलने के बाद मुलजिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वजीर इंसाफ करेंगे। वाज़ेह रहे कि निखिल गुप्ता को गुज़श्ता बरस चेक हुकाम ने भारत से प्राग पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। इससे पहले अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया था। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्विस हो सकती है। और नाजरीन, मुल्तान कौर के ज़ेर एहतमाम ओकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने अस्करी ड्रिल पेश की। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी परचम बुलंद किए गए और कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिजन कमांडर थे। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के जरिए दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को क्लासरूम सेशंस और इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने दोनों मुल्कों की अफवाज के अफसरों और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस भी लगाए। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। 5 टी20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 135 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 17.2 ओवर्स में 92 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 22 गेंदों पर 26 रन और ओपनर फिन एलन 19 गेंदों पर 22 रन के साथ नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के टीम सेफर्ड 19 और विल यंग 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन सिर्फ एक रन बना पाए। पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद ने अपने स्पेल में 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और कप्तान शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि जमान खान और उसामा मीर के हिस्से में 1 विकेट आई। क्राइस्ट चर्च में खेले गए सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ताहम बैटिंग लाइन ने एक बार फिर शायकीन को मायूस किया और कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 134 रन ही बना पाई। और नाजरीन, पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि फौरी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 मैचेस में देखना था कि वर्ल्ड कप के लिए टीम कैसे बनाए। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए भी आसान नहीं होता कि ऐसी कंडीशंस में मुश्किल बाउलर्स को खेलें। हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे, कम बैक करेंगे, पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। हसीबुल्लाह को भी इसलिए मौका दिया कि उसको मुस्तकबिल के लिए एतमाद मिले। हम सब कुछ देखना चाहते हैं कि कौन किस पोजीशन पर मुस्तहकिम है। अब्बास आफरीदी अच्छा टैलेंट है, उसके होने से बॉलिंग में और इस्तेहकाम आया। साइम अयूब से सीरीज में अच्छा नहीं हो सका, लेकिन वो भी अच्छा टैलेंट है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि सबसे इंफरादी तौर पर बात करके प्लेइंग 11 खिलाई है। कप्तान कौमी टीम का कहना था कि जीत की तरह हार में सपोर्ट करने वाला हो तो आप मजबूत बनते हैं। नौजवानों को खिलाने का मकसद उन्हें तजुर्बा देना होता है ताकि वो तैयार हो सके। बतौर बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान टीम एक फैमिली की तरह है, सबको साथ रखता हूं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड इख्तिताम पजीर हो गया। 5 टी20 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड ने 4-1 से जीती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को दिए गए मनाजरे के चैलेंज का जवाब देते हुए खुद उन्हीं को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की चैलेंज के जवाब में नून लीगी रहनुमा ने खुद उन्हीं को चैलेंज करते हुए कहा कि बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से मुआजना ना कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अपने बयान में एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं कि अभी उसकी तरबियत कर रहा हूं, वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। एहसन इकबाल का कहना था कि बिलावल को वार्निंग देता हूं कि हमारे कायद का नाम एहतराम से ले। बिलावल भुट्टो ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं।
خیال رہے کہ اپنے ایک انٹرویو میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو ٹی وی پر آ کر ملکی مسائل سے متعلق مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ اس سے قبل کوٹ ادو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ پی پی کے سوا تمام سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی صرف عوام کی طرف دیکھتی ہے اور عوام کے ووٹ سے حکومت میں آتی ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور قرار دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سوا 2 ارب روپے اپنے دوستوں کے کاموں میں انویسٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے زکوٰۃ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف نعرے لگائے، کوئی کام نہیں کیا۔ ماضی کی حکومت ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ یہ لوگ چند روز جیل میں رہے اور اپنے لیڈر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف چوتھی بار بھی انشاءاللہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 8 فروری کو فتح یاب ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ٹیکس آمدن میں ممکنہ شارٹ فال کی صورت کے لیے ہنگامی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہنگامی پلان پر عمل درآمد کی صورت میں ٹیکس کی مد میں ماہانہ 18 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا بتانا ہے کہ چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ٹیکسٹائل اور لیدر مصنوعات پر جی ایس ٹی 15 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ مشینری، خام مال، سپلائز، خدمات اور ٹھیکوں پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان ہے۔ نگراں حکومت نے ٹیکس آمدن بڑھانے کا پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا ہے۔ اگلے سال ٹیکس ہدف 11,000 ارب روپے مقرر کرنے کا پلان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اگلے سال کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف رواں سال کے مقابلے میں 1,590 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا سالانہ ہدف 918 سے بڑھا کر 1,065 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال 30 جون تک 49 ارب روپے اور آئندہ سال 147 ارب روپے اضافی لیوی وصول کی جائے گی۔ اور ناظرین، پاکستان نے غیر وابستہ تحریک کے 19ویں سربراہی اجلاس میں موقف اپنایا کہ عالمی چیلنجز پر مؤثر بین الاقوامی تعاون سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یوگنڈا کے شہر کمپالا میں ہونے والے غیر وابستہ تحریک کے 19ویں سربراہی اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ سید حیدر شاہ نے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ پاکستان نے غیر وابستہ تحریک کے ساتھ پختہ عزم کا اعادہ کیا اور غیر وابستہ تحریک کے بانی اصولوں، امن اور تعاون کے لیے مسلسل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ کا اجلاس میں کہنا تھا، عالمی چیلنجز پر مؤثر بین الاقوامی تعاون سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں مالیات، تجارت اور ٹیکنالوجی کی اصلاحات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق جلد حل کرنا چاہیے۔ اور اب آپ کو موسم کا احوال بتاتے ہیں۔ بالائی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث مختلف موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد، لاہور M2 اور ملتان سکھر کے مختلف سیکشنز بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر بھی عوام کو آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں -6، گلگت اور استور میں -5، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد اور مظفر آباد میں 2، ملتان اور مٹھی میں 4، لاہور، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، ساہیوال اور پشاور میں 5، سکھر میں 6، سبی میں 7 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔